जय हिंद। आज हम बैठे हुए हैं कैंट विधानसभा, लखनऊ की कैंट विधानसभा क्षेत्र के नेता, कैंट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके अतीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के साथ में। अतीम नेता के नाम से आपको जाना जाता है। जनता खबर में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप अपना पूरा परिचय दीजिए। कैसा के संघर्ष जी? मैं आपको बताना चाहता हूँ और अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ। पहले तो उनको मैं नमस्कार करता हूँ जी और धन्यवाद धन्यवाद जी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ जी और मैंने लखनऊ 175 का विधानसभा से एमएलए का चुनाव जी जी और सन 1990 मैंने कारपोरेशन भी लड़ा है, यानी कि पार्षद बाबू कुछ बिहार हुआ। जी जी। मैं सबसे पहले चरण सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल में था जी जी। और हमारे गुरु, हमारे मंत्री माननीय सज्जनानंद गुप्ता जी जो कि सदर के रहने वाले थे और वो उत्तर प्रदेश शासन में कारागार, परिवहन और जेल मंत्री भी रहे जी। मैं उन्हीं का चेला हूँ। और जब मैं 107-8 रॉयल होटल विधायक निवास में उनके साथ में मेरा कार्यालय आना करना, मैं उसके बाद राष्ट्रीय लोकदल से फिर जब ये माननीय मुलायम सिंह यादव और ये राष्ट्रीय लोकदल में पहले थे और ये राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष थे। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद नेता विरोधी दल जी। फिर मुलायम सिंह जब नेता विरोधी दल हुए तो राजेंद्र प्रसाद वो गुरु प्रसाद कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया जी। उसके बाद हमारी पार्टी से ये काफी दिन रहे। उसके बाद चौधरी चरण सिंह जब राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बीमार हो गए तो चौधरी अजीत सिंह अपने पुत्र को उन्होंने विदेश से बुलवाया। वो विदेश से आए इनकी सत्ता को, इनकी विरासत को संभालने के लिए। तो जब वो आए हैं तो इनकी तबीयत खराब हो गई और ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। उसके बाद कुछ दिनों के बाद इनका स्वर्गवास हो गया। तो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह बन गए। अब उसमें क्या हुआ कि चंद्रशेखर बलिया के जो हमारे नेता थे, पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं बाबू साहब जी, तो बाबू जी, उसके बाद जो है तो अजीत सिंह से बात किया कि हमारी जनता पार्टी, उसके जनता पार्टी जिसके वो अध्यक्ष बने थे, जो 77 में बनी थी, जेपी ने बनाया था, राइट जी। तो वो जो है तो हम दोनों पार्टी का विलय कर दें। विलय करने के बाद में एक नया नाम रखते हैं जनता दल। हाँ। तो जनता दल जब बनी तब उसका चुनाव हुआ। जब चुनाव हुआ तो उसमें भारी बहुमत से जीते। तो उसमें जो है बीपी सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। अब मुख्यमंत्री का जब सवाल उठा तो चौधरी अजीत सिंह ने कहा कि हम बनेंगे, मुलायम सिंह ने कहा हम बनेंगे, क्योंकि मैंने चरण सिंह की विरासत को संभाला है। पूरी जिंदगी हमने अपनी लगाई। इसी पर दोनों में विवाद होने लगा। जब विवाद होने लगा उस समय महिपाल शास्त्री गुजरात के गवर्नर और यूनिस सलीम बिहार के गवर्नर, ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो इस टाइम मौजूदा चौधरी चरण सिंह की, माननीय चरण सिंह की जो मूर्ति लगी है, मैं भी वहाँ पर मौजूद था। हर्षवर्धन हमारे सांसद महाराजगंज सब लोग थे। तो इनका समझौता कराने के लिए, इनका विवाद टालने के लिए मुलायम सिंह और अजीत सिंह का इन्होंने क्या काम किया कि अजीत सिंह को केंद्रीय उद्योग मंत्री भारत सरकार बनाया, क्योंकि आप सेंटर में पूरे हर विधानसभा पे होंगे और ये खाली एक सूबे में होंगे, इसलिए इनको उत्तर प्रदेश का माननीय मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। जब माननीय मुलायम सिंह को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया तो मैं एक दिन में इनके कार्यालय गया और मुख्यमंत्री बनने के बाद करीब उसके तीसरे या चौथे दिन था। तो मैं जब पहुंचा तो पता चला मुख्यमंत्री जी कहीं गए हुए, अभी 3:30 बजे तक आएंगे। मैंने एक एप्लीकेशन लिखकर उनके सीट पे रख दिया
और ये लिखा कि जिस तरीके से आपने जनता के साथ वायदा किया उसको आपको निभाना पड़ेगा, क्योंकि जनता का विश्वास आपने जीता है तो आपको जनता के साथ वैसे ही काम भी करना होगा। इस बात को लेकर जब मैंने चिट्ठी लिख के वहाँ चला है, कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा ना करिए, ना लिखे, उनका नहीं, मेरी चिट्ठी वहाँ तक पेश हुई, उनको चिट्ठी मैंने दिया, वो आ गए, दे दिया। देने के बाद उन्होंने हमको जवाब लिखा कि प्रिय सिद्दीकी जी, जिस तरह आपने मुझे हिदायत दिया है मैं उसका निर्वहन पूरी समझ के साथ करूँगा। मुलायम सिंह ने इस बात के लिए मुझे एक पत्र लिखा, बाय पोस्ट मेरे पास आया, जो कि मेरे पास मौजूद है। मैंने मुलायम सिंह के साथ में जब जनता दल रही तो मैंने गिरफ्तारी जीपीओ दिया, ऐतिहासिक आंदोलन था, यानी कि जनता की समस्याओं को मांग के लेकर। तो मैं मुलायम सिंह, सत्यप्रकाश मालवीय और गिनी प्रसाद वर्मा, इनके साथ में 3 दिन उन्होंने जेल में। और ये जो है मुलायम सिंह तब मुख्यमंत्री नहीं बने थे? तब नहीं बने थे। उसके बाद मैं 2000 सन 2000 में दिन बृहस्पति का 3:35 पर मैंने लखनऊ में, जब इनकी समाजवाद का नारा जब इन लोग के होने लगा तो मैंने यहाँ पर गिरफ्तारी सुनी थी 2000 में। उसके बाद लखनऊ जेल में रात भर रहे और सुबह हम लोग छोड़ दिए। उसके बाद अब ये जनता दल का जब मामला हुआ तो इन लोग में आपस में कुछ तू मैं होने लगा। फिर चौधरी अजीत सिंह ने जनता दल आ कर दिया और बीपी सिंह ने जनता दल बा कर दिया और मुलायम सिंह ने जनता दल माँ कर दिया। तो इसके देखते हुए कुछ दिन तो पार्टी चली। उसके बाद गौरी के हीरा लाल यादव समाजवाद का नारा देके समाजवादी पार्टी बनाई और उसी पार्टी से उनको MLC भी बनाया गया, जो कि होशियार में उनका अनुवाद भी दिया है कमरा में। तो इस तरह जब से मैं पब्लिक की जन सेवा कर रहा हूँ, अपने क्षेत्र की समस्याएं किसी तरह भी हो जो हमारे लायक होती मैं खुद करता हूँ, नहीं करता हूँ मैं शासन के माध्यम से कराता हूँ। और मैं पूरा उत्तर प्रदेश विधानसभा भी जाता हूँ, हर ऑफिस में भी जाता हूँ, अपने मंत्रियों से सभी कराता हूँ। अब रही सवाल ये कि मुस्लिम भाई देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी भी वोट देती है, मुस्लिम का वोट बटा हुआ है, कुछ भारतीय जनता पार्टी को देती है, कुछ कांग्रेस को दे रही थी, कुछ बसपा को दे रही थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुसलमान को समाजवादी पार्टी ने उनको एकदम फुटबॉल की तरह खेला और उनके साथ कुछ नहीं किया, यादवों की भर्ती हुई, मुसलमानों के साथ कोई नहीं कुछ मदद की गई, उनके लिए कोई जगह नहीं दी गई, नाम मात्र कहीं एक आध वो तो नहीं बता सकते हैं। उसके बाद बसपा ने इस तरह किया और कांग्रेस ने भी। लेकिन जब से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं तो इन्होंने मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक, उन्होंने अपना नारा दिया कि सबका साथ, सबका विकास और सब पर विश्वास। तो अब विश्वास, तो जब उन्होंने हम पर विश्वास किया तो हम लोग भी वैसे उनको चाहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हिंदू भाई को अगर राशन मिल रहा है पूरे हिंदुस्तान में तो क्या मुसलमान को नहीं मिल रहा? हिंदू भाई का अगर पेंशन मिल रहा या सरकारी कोई काम हो रहा, क्या मुसलमान को नहीं हो रहा? हो रहा कि नहीं हो रहा? अब वो कोई कुछ कट्टरवादी ऐसे हैं मुसलमानों में कि जो बीजेपी से कहते हैं कि मैं इनको वोट नहीं दूंगा। क्यों? लेकिन हम उनसे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं तो इस तरह हमारी अच्छी सरकार है, अच्छा काम कर रहे हैं तो हम ऐसी सरकार को पसंद करते हैं। इसी तरह हमारे माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इतना अच्छा काम किया, जनता का विकास किया, जनता की मदद की, जनता के सेवन तत्पर वो तैयार रहते हैं। और जितने उत्तर प्रदेश से उन्होंने माफियाओं का, गुंडों का सफाया किया। जो आदमी दिन रहा है 12 बिरुआ आलमबाग क्षेत्र में दोपहर में नहीं जा सकता था, लूट लेते थे, मर्डर हो जाता था, आज उत्तर प्रदेश के माफियाओं का जो है उन्होंने सफाया किया। तो ऐसी सरकार हमको पसंद है कि जो गरीबों के हित में काम करे और माफियाओं और पूंजीपति और जो गलत काले धंधे कर रहे हैं उनके खिलाफ बात हो। ये ऐसी सरकार है जिसको हम पसंद करते हैं और हमारी आवाम पसंद कर रही है और हमारे मोहम्मदन भी पसंद कर रहे हैं कि अच्छी सरकार। लेकिन कुछ इनके में नुमाइंदे ऐसे हैं कि जो कुछ काम नहीं करते हैं, घूमते हैं, आवारा टाइप के, पीला मोर्चा डाल दिया
और इनकी सरकार को बदनाम करने के लिए कहीं दाढ़ी वाला जा रहा है इसको मारो, ये जा रहा है इसको ऐसा करो, ये ऐसा। तो हिंदू मुस्लिम की भावना कुछ चंद लोग ये फैलाते हैं, वरना सरकार जितनी अच्छा काम हमारे कर रही है इतना किसी सरकार ने आज तक नहीं किया। कांग्रेस की सरकार ने वादा किया था जब इसकी सरकार नहीं थी, इनकी सरकार नहीं थी, तो इन्होंने कहा था कि हम 2 रुपए किलो गेहूं बेचेंगे, जनता को 2 रुपए किलो। लेकिन 2 बार मनमोहन सिंह रहे, ये सोनिया ने कहा था, एक बार रहे जनता ने उनके बाद विश्वास किया, उन्होंने नहीं ऐसा किया। दोबारा फिर सरकार लोगों ने कहा सही अब मौका इनको दिया जाए, शायद आप करें, विदेश यात्रा घूमने में उनका लग गया। दोबारा फिर उन्होंने ऐसा कुछ, लेकिन मोदी की सरकार आई, उन्होंने कहा नहीं लेकिन करना शुरू कर दिया। हर गरीब को राशन देना, फ्री राशन दिया। और तो और जो पटरी दुकानदार हैं, हम तो बाहर की नहीं बात करते हैं, ना यूपी है इंडिया की, लेकिन हम अपने लखनऊ की बात कर रहे हैं कि हम देखिए, मैं पटरी दुकानदार का उपाध्यक्ष हूँ चंदननगर मार्केट आलमबाग। तो मुझे हमारे यहाँ से 500-600 लोगों की नोट, मतलब ये आदेश हुए नगर निगम में, तो सबको 10-10 हजार, लॉकडाउन लगा, सबकी पूंजी टूट चुकी, हर गरीब आदमी भुखमरी के कगार पर हो गया। लेकिन सरकार की तरफ से हम लोग को राशन बराबर मिलता रहा, और उसके बाद 10-10 हजार रुपया उन्होंने दिया, और उससे हम लोगों ने पुनः अपना कारोबार बढ़ाया। आज हमारे बच्चे, कारोबार हमारा बढ़ा, और उसी से हमारा पालन पोषण परिवार को हो रहा। तो ऐसी सरकार मैं करने का, तो मैं तो भाई चाहता हूँ कि सरकार बनी, और जब तक जिंदगी है इनकी पूरी लाइफ में बीजेपी भारतीय मोदी और योगी चुनना चाहिए। दो बातें बस आपसे समझना चाहेंगे कि क्या माना जाए कि जैसे एक समय था, आज़ादी के पहले की बात थी, कि मुस्लिम समाज का अधिकांश वोट जो है, झुकाव लगाव मुस्लिम लीग की तरफ था, और हिंदुओं का झुकाव लगाव कांग्रेस की तरफ था। लेकिन परिस्थितियां बदली, और कांग्रेस 47 के बाद जो है, देश विभाजन के बाद, मुस्लिम ने भी कांग्रेस को स्वीकार कर लिया और कांग्रेस ने मुस्लिम को स्वीकार कर लिया। और जो हिंदू राजनीति थी वो जो है हिंदू महासभा, शिवसेना, भाजपा, मतलब खंड हो गई पूरा। तो उसी प्रकार से क्या लग रहा है कि निकट भविष्य में भारतीय जनता पार्टी जैसे मुस्लिमों को कैंडिडेट बना रही है, मुस्लिम को राज्यसभा भी भेज रही है, लोकसभा का टिकट दे रही है, हमारे सांसद से लेकर सभासद तक टिकट दे रही, चेयरमैन का टिकट दे रही है, और तमाम संगठन जो है, राष्ट्रीय उनका अल्पसंख्यक मोर्चा है, और ये राष्ट्रीय मुस्लिम मंच वगैरह, उस तरीके से। तो क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने मुस्लिम को आत्मसात कर लिया और मुस्लिम ने कांग्रेस को अपना मान लिया, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ भी मुसलमानों का कोई ऐसा सामंजस्य बन सकता है कि मुसलमान भी भाजपा को अपना मान ले और भाजपा भी मुसलमान को अपना मान ले। इस पर आपका विचार है? देखिए, ऐसा है कि आज मुसलमानों के अंदर ये जज्बात पैदा है कि भारतीय जनता पार्टी, हमारे मोदी जी, देश के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी, और उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने अच्छा काम किया है। तो आज मुसलमान का लगाव भी जा रहा है, और निकट भविष्य में आने वाले चुनाव में मुसलमान का बहुमत सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में होगा, और आने वाले 2024 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री फिर बनेंगे, चाहे कोई भी बने, लेकिन बनेगा भारतीय जनता पार्टी 2024। बहुत बहुत शुक्रिया आपको जनता खबर से जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ में अतीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, जो पूरी राजनीति का बताया, जनता पार्टी से जनता दल तक, और ये आज की समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल का तमाम जो है, और 11 अक्टूबर 88 को जो है 1988 में कैसे जनता दल बना और जनता दल कैसे कैसे विभाजित हुआ, तो तमाम पुरानी बातों का जिक्र किया। और वर्तमान समय की जो राजनीति चल रही है भाजपा के साथ, जो रहा कि भाई मुस्लिम विरोधी, तो आपने बताया, आपने पूरा पर्दाफाश कर दिया कि विरोधी नहीं है। मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार कर रहा, भाजपा मुस्लिम को स्वीकार कर रहा, और 24 के लिए आपने बड़ी भविष्यवाणी की, 24 में पुनः जो है मोदी की वापसी होगी, भारतीय जनता पार्टी की वापसी होगी।
तो हम आप सभी अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि इस सारे बात पर जो भी उनको लगता है वो अपना उस पर जनता खबर में कमेंट दीजिए और पूरे कार्यक्रम को खूब आप सब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको और बहुत से लोगों तक आप इसको जो है फैलाइए। तो इसी के साथ आप सबको जय हिंद, धन्यवाद।